निहारे घनश्याम नैना नीर भरे बाट निहारे करूंगा अपने उषा देवी जी को कृपया श्री रामायण जी को माल्यार्पण करें। माँ दुर्गा पूजा समिति शिव मंदिर चिड़िया रोड के अध्यक्ष महोदय से आग्रह करूंगा श्री पूरन तिवारी से मंच पर श्री रामायण जी को माल्यार्पण करें। श्री लड्डू सिंह जी को कृपया मंच तक आए और श्री रामायण जी को माल्यार्पण करें। श्री लड्डू सिंह जी तिवारी जी से कृपया माल्यार्पण करें श्री रामायण जी का। श्री सत्येंद्र नारायण संभू जी से आग्रह होगा कि श्री रामायण जी का माल्यार्पण करें। श्री रजनीश तिवारी जी कृपया मंच तक आए। होगा मंच पर श्री रामायण जी का माल्यार्पण करें। बॉबी कुमार श्री आनंद सिंह जी से आग्रह होगा कृपया मंच तक आए और श्री रामायण जी का माल्यार्पण करें। दीपक कुमार सिंह जी से आग्रह करूंगा। दीपक कुमार सिंह जी कृपया मंच पर श्री रामायण जी का माल्यार्पण करें। आग्रह करूंगा श्री धर्मेंद्र दुबे जी से कृपया मंच तक आए और श्री रामायण जी का माल्यार्पण करें।
श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे नारायण 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 महादेव 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 बोले राम राजा गौरी शंकर भगवान की जय। बाबा महाकाल की जय। बोलिए सावरे सरकार की जय। बोलिए बंसी वारे की जय। बोलिए भक्तिवत्सल भगवान जय। श्री आदि श्री आदि स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गिरिजाय नमः। श्रीमती कुंजे विहारिणी नमः। नमः परमहंसाय स्वादिति कमल चरण चिन्ह मकरंदा भक्ति जनिमान निवास श्री रामचंद्राय नमः। वर्णानामति संघानां वृषाणां छन्दिसामपि मंगलानां चकरितारो वन्दे वाणी विनायको रामाय राम
भारतीय वसुंधरा के पल्लवित पुष्प उत्कृष्ट स्थान रखने वाले श्री रामचरितमानस के कर्णाधार परमहंस संतों का आनंद कंद ब्रज नंदन भक्तुर्जन सर्वेश्वर सर्वाधार केवलाधार निरंजन का निर्विकार निर्विकल्प निर्भक्त वांछित कल्पतरु तड़भित विनिंदित पीताम्बरधारी हम सबसे आराध्य भगवान कारण करुणा वंदालय प्रबल प्रचंड कोटि जिनके सरस पराग मकरंद भूषित पाद पद्मजोजे कोटि कोटि मुनि मधुर मधुर मटराते रहते ऐसे नील सरोवरों श्याम इंद्र नीलमणि श्याम इंद्र दुर्वादल श्याम ऐश्वर्य धाम लावण्य धाम तारुण्य धाम परम निष्काम रमणते यज्ञ से योगियों के मन में रमने वाले राम ऐसे कौशल्यावर्धन दीन बंधु भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम जगत नियंता जगदाधार परम पिता परमात्मा श्री सीताराम जी के पावन पवित्र चरणार बिंदु में कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम करते हैं। राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी मर्यादा की मंगल मूर्ति जगतोद्धारिणी परम पुनीता मिथिलेश राज हंसनी सुनैना सुकुमारी विश्ववैद्यंती जानकी महारानी के पवित्र पावन चरणार बिंदु में कोटि कोटि नमन वंदन करते हैं। कवि कुल दिवाकर चक्र चूड़ामणि भगवत श्री सीताराम चरित कवि कुल दिवाकर परम वैष्णव कुलभूषण बाबा स्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में नमन वंदन प्रणाम करते हुए बल पौरुष पराक्रम के पावन प्रयागराज अंजना आनंद वर्धन अशुर निकंदन भव भय हंजन मारुति नंदन हनुमंत लाल के पाद पद्मों में युगल चरणार बिंदु में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए मंच पर विराजमान परमात्मा का वामांग विग्रह स्वरूप प्रति स्वरूप रामचरितमानस युगल चरणार बिंदु में वंदन नमन करते हुए परम श्रद्धे परम पूज्य जिनके चंद्र का अवलोकन करके मानो ऐसा प्रतीत होता है जिन्हें परम पिता परमात्मा ने शंख से खोदकर मुक्ता से खींचकर रजत से धोकर कुछ संदेह धवल पुष्पों की धवल कांति से रच करके निर्माण किया हो ऐसे सिर के समान चरित्र वाले गंगा के समान विचारधारा कैलाश के समान पवित्र भाव निश्चल अंतःकरण वाले गुरुदेव भगवान के चरणों में नमन वंदन प्रणाम करते हुए मंचस्य विद्वत जन संत जन समस्त विद्वान ऋषिगण बाबा भूत भावन देवादिदेव महादेव भोलेनाथ महादेव शिव के प्रांगण में बैठे हुए सभी भगवत प्रेमी जन अनुरागी जन देवादिदेव महादेव के प्रांगण में बैठे हुए परम माँ भगवती जगत जननी माँ काल रात्रि के प्रांगण में बैठ करके माँ भगवती के प्रांगण में बैठ करके उन्हीं की करुणा एवं प्रेरणा के कारण श्री हनुमत लाल की छो छत्र छाया में बैठ करके श्री सीताराम जी सरकार की भाव में उपस्थिति में हम आप सभी कथा का पान करने जा रहे हैं। तो भारतवर्ष में धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हम आप सभी भगवत भक्तों को हरि भक्तों को सनातन की संस्कृति से लाभान्वित करने का कार्य कर रहे हैं। इन याज्ञिक कार्यक्रमों के द्वारा वैदिक भगवत अनुष्ठानों के द्वारा इन कथाओं के द्वारा धर्म की ध्वजा का प्रसार कर रहे हैं। यहाँ के भक्तों के मन में श्री राम कथा रूपी गंगा को पहुंचाने का जो कार्य कर रहे हैं ऐसे जिनके स्वभाव में कहते हैं विद्या ददाति विनयम जिसके स्वभाव में विनम्रता आ जाए नम्रता आ जाए तो ऐसे जिनके रोम रोम में विनम्रता साधुता विद्वता समाहित है ऐसे हमारी समिति की दुर्गा कमेटी के समस्त पदाधिकारी महानुभाव कर्मठ जन सभी अधिकारी सभी सदस्यगण जिनकी लगन निष्ठा अखंड प्रयास जिनकी कठिन प्रेरणा से हम आप सभी को पुण्य का कार्य करने
का अवसर मिल रहा है, धर्म से जुड़ने का अवसर मिला है। तो ऐसे सभी समिति के पदाधिकारी भगवान के चरणों में श्रद्धा भाव अनुराग लगन निष्ठा प्रेम समर्पण भाव रखने वाले, जो तन मन धन से कथाओं में भरपूर सहयोग कर रहे हैं, जो कथा में कार्य कर रहे हैं, ऐसे सम्मान पूजनीय श्री अध्यक्ष जी पूरन तिवारी जी सचिव के पद पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य जो कर रहे हैं, ऐसे अमित कश्यप जी से सचिव के पद पर ऐसे सम्मानीय अभिषेक पांडे जी कोषाध्यक्ष के रूप में इस कथा में धर्म का कार्य कर रहे हैं, ऐसे निरंजन प्रसाद गुप्ता जी से कोषाध्यक्ष के रूप में इस कथा में धर्म का कार्य कर रहे हैं, ऐसे अयोध्या ठाकुर जी उपाध्यक्ष के रूप में इस कथा में जो पद का कार्य कर रहे हैं, ऐसे मिथिलेश कुमार जी, सम्मानीय विनोद अग्रवाल जी, ऐसे भगवान के चरणों में श्रद्धा भाव रखने वाले राजन दुबे जी, अरुण कुमार जी, जायसवाल जी, नीरज चौबे जी, अंकित दुबे जी, मनोज दुबे जी, और वे सभी सदस्य गण जन के मैंने नाम ना लिए हो, वे सभी महानुभाव कर्मठ जन श्री राम कथा को अपने वाद्य यंत्रों के द्वारा सुंदर संगीत एवं साहित्य से सजा रहे हैं। साउंड देवी परंपरा के अंतर्गत ऐसी संगीत की सुर लहरियों से कथा को सजाने का जो कार्य कर रहे हैं, ऐसे आयोजन पर उपस्थित हमारे भैया परशुराम जी तबला का ऐसा सुंदर वादन का कार्य कर रहे हैं, ऐसे वशिष्ठ उपाध्याय जी पैट पर संगत कर रहे हैं, ऐसे भैया हमारे सत्यदेव द्विवेदी जी साउंड की मंगलमय दिव्य व्यवस्था, और जिस श्री राम कथा भगवत कथा का सभी लाइव प्रसारण यूट्यूब चैनल माध्यम से, ब्रजवासी लाइव कथा के माध्यम से और शिवांजलि किशोरी चैनल के माध्यम से आप सभी श्रवण कर पा रहे हैं, ऐसे भैया जी कैमरे वाले बाबा शिव के प्रांगण में बैठे हुए केवल चनिया रोड़ी ही नहीं, मैं तो कहूँ निकटस्थ एवं सुदूर अंचलों से आए हुए भिन्न भिन्न रीति रिवाजों में पले रहन सहन में ढले कलयुग के कठोर आघातों से त्रस्त भगवान की कथा में श्रद्धा भाव लगन निष्ठा प्रेम अनुराग रखने वाले ऐसे सभी सुधी श्रोता जन भगवत श्रद्धा समस्त विद्युत समाज श्रोता समाज अतिथिगण समस्त उपस्थित ब्राह्मण देवता विप्र देवता कौशल्या की उदारता सुमित्रा का त्याग अनुसैया का पातिव्रत धर्म अपने आप में सम्मानित कर रही सत्य धर्म कर्म की पावन भूमि वसुंधरा पर रहने वाली समाज के लिए करुणातर एवं प्राणी मात्र के लिए दया भाव वात्सल्य श्रद्धा रखने वाली समर्पण रखने वाली ऐसी श्रद्धा में अर्चनीय वंदनीय मात्र शक्तियां सभी सम्मान्य बहनें गार्गी मैत्री अनुसैया मंदाल सीता सावित्री उर्मिला के बच्चों का अनुसरण कर रही सभी मातृ शक्तियां सभी सम्मान्य बहनें भाभी भविष्य के कर्णाधारण निहाल पाल गोपाल आइए हम आप सभी आज कथा की सप्तम दिवस की परम मंगल में बेला में प्रवेश कर गए। बड़ी ही आनंद और हर्ष का विषय हम आप सभी आज सप्तम दिवस की कथा में प्रवेश करें। तो जैसे कि कथा की पावनी परंपरा हम आप सभी हरि इच्छा तक कथा में प्रवेश करें, उसके पूर्व भगवान श्री सीताराम जी श्री हनुमंत लाल के चरणों में मेरी ऐसी प्रार्थना, आप सभी भगवत भक्तों को हरि भक्तों को परम पिता परमात्मा मां आदि शक्ति जगत जननी कथा श्रवण करने की मुझे कहने की शक्ति प्रदान करें। आइए सभी अपने मन और वाणी को कृतार्थ करते हुए 2 बार भगवान का पावन नाम लेंगे, सभी अपनी जिह्वा को पावन बनाएंगे। अच्छाई कर दो कि वह व्यक्ति महाराज आपके सामने जीवन भर जिंदा हो। तो किसी को मार मार के शांति मिल ही नहीं सकती, किसी को नुकसान पहुंचा करके जीवन में शांति मिल ही नहीं सकती। और महाराज जनक जी को यदि शांति मिली तो कहाँ जा सकती?
बरसों से वर्षा ना हुई हो और वहां पर हल चलाएंगे तो हल चलेगा। तो कहा ऐसी भूमि पर राजा जनक जी ने ज्ञान रूपी हल खेत में चलाया और जैसे ही खेत में हल चलाया, हल तब घट से टकराया, घट अर्थात शरीर से टकराया, शांति रूपी सीता जनक और सुनैना महारानी को प्राप्त हो गई। और राम जी को यदि शांति को पाना था ना, तो राम जी को शांति कहाँ मिली? भगवान राम जी शांति को पाने के लिए कहाँ गए? जनकपुरी में गए, मिथिलांचल में गए। भक्ति की नगरी है ना जनकपुरी। और राम जी ने यदि शांति को पाया, तभी संतों ने कहा जीवन में शांति का भरण करना है तो शांति का भरण हो जाएगा, लेकिन शांति को कभी हरण नहीं करना चाहिए। तो राम जी जब मिथिलांचल में आए शांति को पाने, तो भक्ति रूपी शांति स्वरूपा हमारी जानकी कैसे मिली? भक्ति की नगरी में आकर के। आइए हम आप सब भी परम पिता परमात्मा के चरणों में दो बार वाणी को सफल करें, सभी हस्ती को भूलते हुए माँ जगत जननी परम माँ भगवती महारानी को रिझाने का सभी प्रयास करेंगे। आइए मनाने का प्रयास करते हैं और भगवती की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करें। कैसे? धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार गगन में होती है तेरी जय जयकार मैया। तेरा नाम जपे हो, दुनिया तेरा नाम जपे हो, दुनिया तेरा नाम जपे हो। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार मैया। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार मैया।
गगन में होती है तेरी जय जयकार। महेश भी तेरे दर पे शीश झुकाए। ब्रह्मा विष्णु महेश भी तेरे दर पे शीश झुकाए। ब्रह्मा विष्णु महेश भी तेरे दर पे शीश झुकाए। सूरज चांद सितारे तुझसे उजियारा ले जाए। सूरज चांद सितारे तुझसे ही उजियारा ले जाए। देवी लोक के देवी मैया तेरी ही गुण गाए। देवी लोक में देवी मैया तेरे ही गुण गाए। देवी लोक के देवी मैया तेरी ही गुण गाए। देवी लोक में देवी मैया तेरे ही गुण गाए। मानव करे जो तेरी भक्ति भवसागर तर जाए। मानव करे जो तेरी भक्ति भवसागर कर जाए। हे अम्बे हे मां जगदम्बे करना तू उपकार सदा। हे अम्बे हे मां जगदम्बे करना तू उपकार सदा। आए हैं तेरे चरणों में देना हमको प्यार हुई। आए हैं तेरे चरणों देना हमको प्यार हुई। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार हुई। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार मैया। ऊंचे भवन में होती है मां तेरी जय जयकार हुई। ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार मैया। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार मैया। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार। उठाइए पूरा हाथ उठा देना है। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार मैया। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार मैया। ऊंचे भवन में होती है मां तेरी जय जयकार मैया। ऊंचे भवन में होती है माँ तेरी जय जयकार मैया। दुनिया तेरा नाम पे हो दुनिया तेरा नाम पे हो। हो मुझे संसार मैया। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार मैया। धरती गगन में होती है मां तेरी जय जयकार मैया। धरती गगन में होती है माँ तेरी जय जयकार मैया। धरती गगन में होती है मां तेरी जय जयकार। धरती गगन में होती है माँ तेरी जय जयकार मैया। धरती गगन में होती है माँ तेरी जय जयकार मैया। धरती गगन में होती है माँ तेरी जय जयकार। बोलो जगदम्बे मैया की जय। बोलिए शेरावाली मैया की। जय। बोलिए कालरात्रि माता राम राजा सरकार की। जय। आइए बड़ी ही
आनंद और हर्ष का विषय हम आप सभी आज सप्तम दिवस की कथा को श्रवण करें। हम आप सभी ने वशिष्ठ जी के द्वारा किए हुए पुत्र कामेष्टि यज्ञ की कथा को श्रवण किया। गुरुदेव विश्वामित्र जी के द्वारा किए हुए यज्ञ की कथा को श्रवण किया। और कल हम आप सभी ने राजा जनक जी के द्वारा किए हुए धनुष यज्ञ की भी कथा को श्रवण किया। आइए हम आप सभी ने कल बड़े ही प्रेम से हर्षोल्लास से भगवान श्री राम राजा भगवती श्री जानकी महारानी का विवाह महोत्सव की कथा के माध्यम से हम आप सभी ने विवाह महोत्सव साधन संपन्न कराया। श्री सीताराम जी का विवाह, देखो भगवान का विवाह हुआ तो भगवान की बारात कितने दिनों तक जनकपुरी में रही। जब श्री सीताराम जी का विवाह संपन्न हुआ 6 महीने बारात मिथिला में, और ये मिथिलानियां भगवान को तरह तरह से नाना प्रकार की युक्तियों से महाराज रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। नित्य नए उत्सव हो रहे हैं श्री धाम जनकपुरी में। बड़े प्रेम से आज ये मिथिलानियां भगवान को मनाने का कार्य कर रही है। खूब भगवान की सेवा कर रही है ये मिथिलानियां। ये मिथिलानियां कौन है? जैसे हमारे ब्रज की गोपिकाएं अनंत जन्मों की ऋषि और मुनि है ना, वैसे ही श्री धाम मिथिला की जितने भी स्त्री पुरुष हैं ये अनंत जन्मों के बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं। और बड़ा जतन करके इन्होंने मिथिला मनुष्यों की कौन कहे। जिस समय भगवती जानकी की विदाई की वेला आई, जानकी जी को विदा करने का समय आया। मनुष्यों की कौन कहे महाराज, श्री धाम मिथिलांचल के जो पशु पक्षी हैं, जो तोता मैना है, जितने भी वन के जीव हैं, जब जाना कि भगवती जानकी आज हम सबको छोड़ करके चली जाएगी। आज जनक राज धैर्य को धारण नहीं कर पा रहा है। सभी ने समझाया, बहुत कहा, हे जनक राज जी आप धैर्य को धारण कीजिए। अरे बेटी को विदा तो करना ही पड़ता है। और आज जनक राज जी जिस समय जानकी जी को देखे और देख करके और भी बिहार नेत्रों से अश्रु रुक नहीं रहे, अश्रुपात किए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। मनुष्य ही कहाँ महाराज, वहाँ के जितने भी पशु पक्षी थे, वन के जीव थे, और जो भगवती के लालित पालित जो तोता और मैना थे, आज वे भी महाराज जीवों ने जाना जानकी की विदा का समय आया, और पशु पक्षी कैसे विहाल हुए। सुखी सारी का जाने की जाए, सुखी सारी का जाने की जाए। राखी पड़ा
संसार का जान के जाए, कन के पिंजरनी राखी बढ़ाए, कनक पिंजरने राख पड़ाए। आज जैसे ही जनक राज ने वैदेही की ओर देखा, जानकी की ओर देखा, तो आज महाराज जनक जी की क्या स्थिति हो गई। सियोगिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। जिस समय सीता जी की ओर देखा, सियोगिलो की धीरता भागी, जो रहे कहावत परम विरागी। जो कहा करते थे सहज विराग रूप मनमोरा, थकित होते जिमि चंद्र चकोरा। जो जनक राज पहले कहा करते थे कि मेरा मन सहज विराग रूप है, मेरा मन संसार की वस्तुओं की ओर, लौकिक पदार्थों की ओर, भोग विलासों की ओर आसक्त नहीं होता। राजा जनक जी के राजभवन में अनेकों वैभव है, सुख है, संपदा है, ऐश्वर्य है। इतने भौतिक वस्तुओं के बीच में, परिवार बच्चों के बीच में रहती हुई भी तनिक भर भी, रत्ती मात्र भी राजा जनक जी की इन भोगों के प्रति आसक्ति नहीं थी। इतने ऊंचे ज्ञानी है राजा जनक जी, इतने ऊंचे, जिन्हें अपनी देह का अनुसंधान ना रहा, जिन्होंने अपनी देह की सुधि को विस्तार दिया। इतने ऊंचे ज्ञानी है राजा जनक जी महाराज, जो कहते थे सहज विराग रूप मनमोरा, मेरा मन संसार के वैभव की ओर, संसार के पदार्थों की ओर आकर्षित नहीं होने वाला। आज सतानंद जी ने समझाया, बहुत समझाया, आज सुनैना मैया ने समझाया, राजा आप क्यों रोते हैं। आज जानकी जी की विदा का समय आया तो आप रोते हैं। आपको राजा ये रोना शोभा नहीं देता। आप मत रोइए, नहीं तो यहाँ की जनकपुरी की प्रजा का क्या हाल हो जाएगा। आप क्यों रोते हैं। बहुत समझाया, लेकिन जनक राज आज धैर्य को धारण नहीं कर पाया। और जब बहुत देर हो गई, इतने में राजा दशरथ जी को आकर के ये कहना पड़ा कि राजा, और आज राजा दशरथ जी जनक जी के चरणों में पड़ गए। जनक जी ने कहा, राजन आप तो हमारी पृथ्वी के सम्राट श्री दशरथ जी हैं, आप तो वो राजा हैं जो यदि अमरावती में जाए तो इंद्र महाराज भी उठ करके आपका स्वागत करते हैं, देवता अपना आसन दे देते हैं, इंद्र भी सिंहासन खाली कर देते हैं। और आप यदि रोएंगे, आप क्या ये सोच रहे हैं कि आपकी बेटियों को हमारे श्री धाम अवध में किसी प्रकार की तकलीफ होगी? क्या आपकी बेटियों को किसी प्रकार का हमारी अवध में कष्ट होगा? नहीं महाराज, जिस प्रकार नेत्रों की पलकें सहायता करती है, पलकें रखवाली करती है, जिस प्रकार, इसी प्रकार मैं सौगंध खा करके कहता हूँ कि आपकी बेटियों को किसी प्रकार का हमारी अयोध्या में कष्ट नहीं होगा। अरे आपने क्या नहीं लिया इस राजा दशरथ, हमें क्या नहीं लिया। अरे आपने तो अपनी चार बेटियां दी, चार बेटी दी है आपने। और दशरथ जी जब जनक राज के चरणों में पड़ गए, आज राजा जनक जी ने कहा, राजा आप क्या कहते हैं। राजा दशरथ जी ने कहा, आज ये राजा तो आपको कुछ दे करके नहीं जा रहा, अब तो कुछ ले करके जा रहा है। आज आपने क्या नहीं लिया, सर्वस्व तो
मुझ पर समर्पित कर दिया। आज ये राजा दशरथ, वो सम्राट अवध नरेश दशरथ, चार चार लक्ष्मियों को, आपकी चार चार बेटियों को लेकर के जा रहा है। आपने क्या नहीं दिया? आपने सब कुछ तो दिया। और जिस समय जानकी महारानी की विदाई की समय आई महाराज, जिस समय जानकी जी को देखा ऐसे विकल हो गए। सुनैना मैया ने समझाया, सतानंद जी ने समझाया, बहुत समझाया, और जब नहीं माने, आज जनकराज को कौन समझाया? और आज सभी जान रहे हैं थोड़ी ही देर में वैदेही की विदा हो जाएगी। और सखियां जैसे ही किशोरी जी से मिलने के लिए आई, जैसे ही सखियां मिलने आई, और ये सखियां जानकी जी को सभी गले लग के आज मिल रही हैं। सभी अपने मन की दशा को बता रही हैं और विकल हुई जा रही हैं, बेहाल हुई जा रही हैं। और आज ये जनकपुर की सखियां, जानकी जी की सखियां किस प्रकार जानकी जी को विदा करती हैं। कि जब डोली में बैठ के बिटिया जाए विदेश, पत्थर से पत्थर हृदय सह न सके। प्राण प्यारी की होत विदाई, प्राण प्यारी की होत विदाई, सिया सुकुमारी की होत विदाई, सिया संग की सखियां सियाजू की रोवे रोवे, सभी महतारी विदाई होत विदाई, सिया सुकुमारी की होत विदाई, प्राण प्यारी की होत विदाई, राज
गैया बाबुल मैं तेरे आंगन की गैया मेरी छवि में तेरी छवि है मैं तेरे नैनों की पुतली हूँ मैया मैं तेरे नैनों की पुतली हूँ पर घर जाए कहाँ बस मेरो भेजी ना भेजी आए ना आई होत विदाई राज दुलारी होत विदाई सिया सुकुमारी होत ओ सबने ना आंचल सब गीले कौन के आंसू कौन सुखावे कौन के आंसू कौन सुखावे परमेश्वर से विनती यही है तू ससुराल में सब सुख पावे तू ससुराल में सब सुख पावे पीड़ हमारी रो रो सुनावे सिसकी आंसू और सहनाई होत विदाई राज दुलारी होत विदाई सिया सुकुमारी होत उजड़ो गए वो महल वो गलियां जिनमें सिया का बचपन है बीता जिनमें सिया का बचपन है बीता छोड़ गई कुछ यादों के मोती प्राण विदेह के ले गई सीता प्राण विदेह के ले गई सीता टूटा टूटा जनक बेचारा सारी खुशियाँ भई है पराई भई है पराई आज सिया जू की होत विदाई निठुर विधाता इतना बता दे काहे कन्या की जात बनाई जात बनाई आज दुलारी की होत विदाई सिया सुकुमारी की होत
को अपने हृदय से लगाया और आज रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, करुण रुदन कर रहे हैं, अश्रुपात किए जा रहे हैं, ऐसे व्याकुल हो गए